हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रेसिमाइजेशन के बारे में। रेसिमीकरण हिंदी में कहते हैं। भाई लोगों ने वैसे ही भौकाल बना रखा, बड़ा कठिन टॉपिक है, बड़ा कठिन टॉपिक है। वीडियो को लास्ट तक देखना, कठिन लगे तो कमेंट में कह के जाना भाई, ठीक है। शुरू करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर की पूरी केमिस्ट्री हमने लगभग पढ़ा दी है। फिजिक्स भी आ रही है, मैथ्स भी आ रही है। अगर आप लगातार पढ़ोगे इस बात की गारंटी है 75 में 75 का पेपर करके आओगे। चलो शुरू करते हैं भैया, बताते हैं रेसिमाइजेशन क्या होता है। सुनो, सबसे पहले आपको डी रूप समझना पड़ेगा। डी रूप समझा देंगे, कोई बात नहीं, कुछ कठिन नहीं है भाई। फिर आपको एल फॉर्म समझनी पड़ेगी। डी फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल फॉर लीबो रोटेटरी। भैया एक जो प्रकाश को दाईं तरफ घुमा देता है, दायां क्या होता है, जिससे दाल चावल खाते हैं वो दायां होता है। एक जो प्रकाश को उल्टी तरफ यानी बाईं तरफ घुमा देता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीबो रोटेटरी। हिंदी में कहें तो दक्षिणावर्ती घूर्णक, वामावर्ती घूर्णक। हिंदी में नहीं समझो ज्यादा बढ़िया, डेक्स्ट्रो लीबो, ठीक है भाई, ठीक है। अब ये कौन से प्रकाश को घुमाता है? तो ये प्रकाश को घुमाता है पीपीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, जिसे कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। सर जी ये क्या होता है? सरल भाषा में कहें तो जिसमें प्रकाश के कंपन कम होते हैं। बसों में बैठे हो, बस में शीशे में पोलराइजर होता है। कैसे भैया? बाहर धूप बहुत तेज है लेकिन जो शीशा लगा उससे कम ही धूप अंदर आ पा रही है, फिल्टर होके आ रही। चश्मा लगाया, उसमें भी देखा बाहर बहुत बढ़िया लग रही धूप, लगा लिया कम धूप लगने लगी। ये सब पोलराइजर होता है। सरल भाषा में बताएं, जैसे मान लिया निकॉल प्रिज्म है, ये हमने मान लिया निकॉल प्रिज्म लिया, ये इसकी एक्सिस है। यहां पे एक प्रकाश है जो ऑर्डिनरी लाइट है यानी सामान्य प्रकाश है, उसके कंपन हर दिशा में है। जब ये निकॉल प्रिज्म पे पड़ता है, टूरमैलिन क्रिस्टल पे पड़ता है, तो भैया इसकी क्वालिटी है, ये केवल उन्हीं को जाने देगा जो इसकी एक्सिस के पैरेलल होंगे, यानी इसके एक्सिस की तरीके के कंपन होंगे। बाकी लोग जो टेढ़े वेढ़े वाले अंट नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे तो प्रकाश की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तीव्रता कम हो जाएगी, कम धूप आएगी। तुम्हारी भाषा में कहें इसे ही समतल ध्रुवित प्रकाश यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं भाई, ठीक है। तो जो इस प्रकार के प्रकाश को दाईं तरफ घुमा देता, हम आपको पढ़ा चुके हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उस वाली वीडियो को अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा। तो जो दाईं तरफ घुमा देगा वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाएगा, जो बाईं तरफ घुमा देगा वो लीबो रोटेटरी कहलाएगा। तो एक हो गई डी फॉर्म, एक हो गई एल फॉर्म, दोनों को मिला देंगे तो वो कहलाएगी डीएल फॉर्म। और उस मिक्सचर को कहेंगे रेसिमिक मिक्सचर, और इस प्रोसेस को कहेंगे रेसिमाइजेशन। बात खत्म। क्या है रेसिमाइजेशन? डी, एक डी फॉर्म है, एक एल फॉर्म है, दोनों को मिलाएंगे डीएल फॉर्म बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, प्रोसेस रेसिमाइजेशन कहलाएगा। बात खत्म है भैया, इतना ही है। हमेशा कॉन्सेप्ट को पकड़ा करो, बाकी तो पढ़ते रहेंगे। लो कैसे लिखा हो भैया? डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर और लीबो रोटेटरी आइसोमर को समान रूप से मिलाने पर डीएल। कैसे लिखेंगे? डी है, एल है, दोनों को मिला दिया, डीएल हो गया सर जी। उसके बाद क्या, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, प्लस वाला माइनस वाला, प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। एक सीधी तरफ घुमा रहा है, एक उल्टी तरफ घुमा रहा है, एक पॉजिटिव घुमा रहा है, एक नेगेटिव घुमा रहा, तो प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। डीएल या प्लस माइनस मिक्सचर प्राप्त होता है। इस मिक्सचर को रेसिमिक मिक्सचर कह देते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कह देते हैं? रेसिमाइजेशन कह देते हैं। बात खत्म है भैया, कितना आसान है। ले हमने डी और एल फॉर्म यहां पे बना के भी दिखा दी, एग्जामिनर और खुश हो जाएगा, अरे वाह बच्चे को डी और एल फॉर्म पता भी है। टार्टेरिक एसिड का ये फार्मूला है भैया, ठीक है। CHOH CHOH COOH का होल ट्वाइस ये होता है टार्टेरिक एसिड। ये है CHOH CHOH COOH दो बार है भैया। ये वाला जो मिक्सचर आपको दिखा रहा है ये डी फॉर्म है। कैसे पता? ये दाईं तरफ घुमाएगा। देखो भैया, दाईं तरफ मतलब सीधा, जिधर हाथ है दाल चावल खाते हैं वो दायां है भैया। ये दाईं तरफ घुमा रहा तो ये डी टार्टेरिक एसिड है। ये बाईं तरफ उल्टा तरफ घुमाएगा प्रकाश को, तो ये क्या है? एल टार्टेरिक एसिड है। इन दोनों का जो मिक्सचर होगा, इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो क्या कहलाएगा मेरे भाई? डीएल कहलाएगा, या फिर प्लस माइनस कहलाएगा। उस मिक्सचर को ही क्या कहेंगे? रेसिमिक मिक्सचर हम लोग कह देंगे भाई, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया। डी तथा एल टार्टेरिक एसिड को मिला देने पर जो मिक्सचर बनता है यह ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब क्या है भाई? देखो डी वाला दाईं तरफ घुमा रहा है, एल वाला बाईं तरफ घुमा रहा है, तो जब दोनों मिल जाएंगे तो कोई कहीं नहीं घुमा पाएगा। क्यों? क्योंकि कोई दाईं तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है, कोई बाईं तरफ। ओवरऑल जो इफेक्ट आएगा वो न्यूट्रल हो जाएगा भाई, ठीक है। क्योंकि डी तथा एल का इफेक्ट अपोजिट होता है, और इस वजह से फिर अब ये कहीं नहीं घुमा पाएंगे जब दोनों एक साथ में मिल जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। रेजोल्यूशन का मतलब होता है अलग करना। रेसिमिक मिक्सचर से आप डी और एल को अलग कर दोगे तो रेजोल्यूशन कहलाएगा। लो भैया, रेसिमिक मिक्सचर को डी तथा एल के फॉर्म में अलग अलग कर देना रेजोल्यूशन कहलाता है। इसके निम्न मेथड्स हैं, कुछ 2-3
तीन मेथड्स हैं भैया, ये लॉन्ग में नहीं आएगा, ये बहुत ज्यादा पहले तो आएगा नहीं, और अगर आ जाता है तो ये आएगा शॉर्ट में, 2 नंबर में आ गया, 15 नंबर में 2 लटक में दे दिया, 7.5 में आ गया, 3 में आ गया, 4 में आ गया, तो उस हिसाब से ही इसे पढ़ना है भैया। ये केवल पता होना चाहिए कैसे सेपरेशन कर सकते हो सारी चीजें। तो रेसमिक मिक्सचर से डी और एल को अलग करना क्या है, रेजोल्यूशन है। पहला मेथड क्या है, मैकेनिकल सेपरेशन। मैकेनिकल का मतलब क्या है, ऐसे ही, क्योंकि भैया डी वाला अलग है, एल वाला अलग है, दोनों का रेजोल्यूशन अलग अलग है, तो क्या करेंगे भैया, देखेंगे, मैग्नीफाइंग लेंस लगाएंगे और उठा लेंगे चिमटी से भैया, सीधी सी बात है। तो इसमें कंपाउंड्स को मैग्नीफाइंग लेंस की हेल्प से क्लिप से अलग कर लेते हैं, मैकेनिकल तरीके से, यांत्रिक तरीके से उठाया अलग कर दिया, उठाया अलग कर दिया, क्योंकि दोनों अलग अलग बिहेवियर शो कर रहे होंगे। दूसरा बायोकेमिकल मेथड होता है। बायोकेमिकल का मतलब क्या है, बैक्टीरिया ले आए, ठीक है, ईस्ट का इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पे लिखा भी होगा देखो, फंजाई या फंगी, तुम जो भी पढ़ते हो उसे, इन सब का इस्तेमाल कर लिया। उससे होगा क्या, एक फॉर्म बर्बाद कर दी, नष्ट कर दी, तुम्हारी भाषा में कीड़ा लगा दिया उसमें, डी और एल में से डी को खा गए, एल बचा, अलग हो गया। लेकिन इसमें नुकसान ये होता है कि एक फॉर्म बर्बाद हो गई, यानी आधा मिक्सचर आपका बर्बाद हो गया, तो ये इसका नुकसान होता है भाई, ठीक है। केमिकल मेथड भी होता है, इसमें क्या है, एक और मिक्सचर मिला दिया, ध्यान से समझो, इसमें मिक्सचर को एक दूसरे पोलैरिटी रोटेशन, यानी पोलैरिटी रोटेशन का मतलब क्या होता है भाई, सरल भाषा में जो ध्रुवण घूर्णक होता है, ध्रुवण घूर्णक का मतलब क्या हो गया, जो दाईं तरफ या बाईं तरफ घुमाएगा, ऐसा एक मिक्सचर और मिला दिया। जब दोनों को मिला दिया, रिएक्ट कराया, तो कुछ प्रोडक्ट बनेगा। वो प्रोडक्ट तब तक मतलब रिएक्शन कराते रहेंगे जब तक डाया स्टीरियोमेरिज्म जनरेट नहीं हो जाएगी। डाया स्टीरियोमेरिज्म क्या होता है, दो अलग अलग व्यक्ति बन गए हैं उस प्रोडक्ट के अंदर, जो जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, और जब एक दूसरे से लेना देना नहीं है तो उनका क्या करा देंगे, क्रिस्टलाइजेशन करा देंगे। क्रिस्टलाइजेशन क्या, क्रिस्टल है अलग अलग, उठा के अलग कर देंगे, बात खत्म हो गया भाई। तो इस तरीके से हम लोग इसे रेजोल्यूट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। बताओ भाई इस टॉपिक में क्या है, जो भी टॉपिक, फिलहाल तो हमने पूरी केमिस्ट्री पढ़ा दी है, छूटे छाटे टॉपिक करा रहे हैं, आपको जो टॉपिक दिक्कत लगे भाई कमेंट करो, इससे सरल नहीं मिलेगा भाई, ठीक। क्यों, क्योंकि हम आज भी, हमें पढ़ाते हुए 12 से 13 साल हो गए हैं, 23 जुलाई को 13 साल पूरे हो गए हैं, हम 12th में थे तब से पढ़ा रहे हैं। लेकिन आज भी किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले हम उस पर 2 से 3 मिनट की रिसर्च जरूर करते हैं। क्यों, ताकि और अच्छे से उस टॉपिक को प्रेजेंट कर पाए भाई। तो अगर आपको लगता है कि कोई भी टॉपिक दिक्कत है, पहले तो हमने लगभग सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं, बीएससी का कोई भी टॉपिक आप सर्च कर लेना, ज्यादातर अपनी वीडियो पहले नंबर पे आ जाती है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्रिविलेज फील होता है, आप लोग इतना सारा प्यार देते हो। तो पहली बार देख रहे हो, चैनल को करो सब्सक्राइब। फिजिक्स की वीडियोस भैया बी डिकेडियन बीएससी अपना दूसरा चैनल यूट्यूब पे ही है, उस पे आ रही हैं, आज भी डाली है, जाके देखो जाके। उसके अलावा टेलीग्राम पे बी डिकेडियन बीएससी चैनल है, वहां पे लगभग 58,000 के करीब फॉलोअर्स हैं, सारी पीडीएफ, सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में वहां पे अवेलेबल हैं। अपनी एप्लीकेशन के फ्री मटेरियल में भी केमिस्ट्री के पूरे नोट्स बिल्कुल फ्री में पड़े हुए हैं, बाकी कोर्सेज वगैरह भी अवेलेबल है, जैसा सही लगे वैसा कर लो। हमने बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे स्ट्रक्चर्ड पढ़ाया, हम हमेशा कहते हैं इतना अच्छा कंटेंट एप्लीकेशन पे नहीं है जितना हम यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। मन लगा के पढ़ोगे तो भैया फ्री कुछ नहीं होता, आप अपना टाइम दे रहे हो, उसके बदले में हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, और बाकी पैसा तो यूट्यूब दे देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब करो, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।